आज इंटरनेशनल विमेन डे है और प्रायः हमारी कथाओं में माताओं की संख्या स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और हमारा जीवन, हमारी भक्ति आखिर तो एक स्त्री की कृपा से ही चल रहा है। जब भी भागवत व्यास मंच पर बैठते हैं तो महामाता श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हैं, लेकिन आज उसी श्रीमती राधा रानी के स्वरूप प्रेममयी भक्तिमयी स्त्रियों का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज के दिन मनाया जाता है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने हम सब मनुष्यों को एक बहुत सुंदर बात बताई, खास करके हम पुरुषों के लिए। मनु महाराज मनुस्मृति में 3 अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फला क्रिया सर्वास्तत्र अफला क्रिया। जब मनुष्यों का निर्माण हुआ तो मनु महाराज ने हम सब मनुष्यों के लिए कुछ शिक्षाएं दी और मनु महाराज की कुछ शिक्षाओं में से एक शिक्षा हम पुरुषों के लिए, क्योंकि आज इंटरनेशनल विमेन डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मनु महाराज ने महिलाओं की महिमा बताई। कहते हैं कि यत्र नारी, संधि विच्छेद करेंगे ना तो नारी माने नारी हो जाएगा। यत्र नारी तु पूज्यन्ते, जहां पर नारी की पूजा होगी मनु महाराज, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होगी वहां पर देवता विचरण करेंगे, देवता रमण करेंगे, वहां देवताओं का वास होगा। सो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, जहां पर नारियों का आदर होगा, नारियों का सत्कार सम्मान होगा, वहां देवताओं का आना जाना लगा रहेगा। और इससे विपरीत भी समझ सकते हैं कि जहां नारियों की पूजा नहीं होगी, जहां स्त्रियों का अपमान होगा, जहां स्त्रियों को सताया जाएगा, डांटा जाएगा, मारा जाएगा, परेशान किया जाएगा, रमन्ते तत्र असुरा, वहां पर असुरों का, दुष्टों का वास होगा। और मनु महाराज आगे कहते हैं, यत्रे तस्तु न पूज्यन्ते, यदि हम स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं का, नारियों का सत्कार नहीं करते हैं, तो सर्वतत्र हम जीवन में जो कुछ भी क्रिया कर्म करते हैं अफला क्रिया, वो संधि विच्छेद करेंगे तो अफला हो जाएगा। हमारे जीवन में किए हुए सत्कर्म फल नहीं देंगे, निष्फल हो जाएंगे, अफल हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें जीवन में कर्म को संपन्न करना है, सफल करना है, तो नारी की पूजा, नारी की पूजा माने रोज आरती दिया बत्ती लेकर घंटी लेकर ऐसे
मतलब पूजा ऐसे नहीं करनी है। नारी की पूजा माने नारी का सम्मान करना है, उनका सत्कार करना है, उनका आदर करना है। एक बात कहें, ये मानव जाति, ये मानव समाज बिना महिला के बन ही नहीं सकता। बिना स्त्रियों के मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आपने भागवत सुना ना, तो भागवत जी में वर्णन है, ये 84 लाख की योनियों का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने, राइट। भगवान विष्णु ने अपने नाभि से वो कमल प्रकट किया और उससे ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को कहा कि 84 लाख की योनियां बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने पहले 84 लाख की योनियों में केवल पुरुषों को बनाया और सोचे कि ये सृष्टि चलेगी। लेकिन केवल पुरुषों को बनाकर सृष्टि थोड़ी देर तो चली, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सृष्टि बिल्कुल बेढंगी हो गई। सृष्टि की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं, सब लोग स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। तभी सृष्टि को अच्छे से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने दिमाग में बहुत सोचा। ब्रह्मा जी चारों माथे में सोचे सोचे सोचे, जब सारी बुद्धि खर्च हो गई तब जाकर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का निर्माण किया। और जैसे ही स्त्रियां प्रकट हुई, महिला प्रकट हुई, यह सृष्टि व्यवस्थित रूप से चलने लगी। नहीं तो भागवत जी में आप देखते हो ना, ब्रह्मा जी ने बिना स्त्रियों के जो सृष्टि की, वो 10 संतानों को जन्म दिया, उनमें से एक शिव जी भी थे। तो भूत प्रेत पिशाच, बिना स्त्रियों का घर भूत प्रेत पिशाच जैसा ही हो जाता है। कोई स्त्री, कोई पत्नी मैके गई है और 15-20 दिन यदि स्त्री किसी घर पर न हो तो वो घर भूतों के घर जैसा ही बन जाता है। सो इस सृष्टि को ठीक से चलाने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का निर्माण किया। बिना स्त्री, बिना महिला के स्वस्थ सुगंधित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम प्रत्येक पुरुषों को, मनुष्यों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि नारियों का अपमान न हो। अपमान न करना नारियों का, इसके बल पर जगत चलता है। थोड़ा गौर कीजिए। अपमान न करना नारियों का, क्योंकि इसके बल पर जगत चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। कई बार हम लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन ये पुरुष प्रकट भी हुआ है तो स्त्री के कारण ही है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हैं? हजारों फूल चाहिए एक छोटी सी माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली काफी है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए स्त्री काफी है। स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं और स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक भी बना सकती है। ये सारा प्रोग्राम जो है, इसकी मेन स्विच महिलाओं के हाथ में है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने कृष्ण को यही कहा कि कृष्ण युद्ध छोड़ देते हैं, क्योंकि युद्ध करेंगे तो ये सब मर जाएंगे, उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगी, इनकी स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाएगी। अर्जुन ने भी कहा कि स्त्रियों की रक्षा बहुत जरूरी है। समाज में यदि स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाई तो समाज से, परिवार से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन ने बहुत सुंदर धर्म की बात की। कृष्ण
अधर्मो अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय। स्त्री की यदि रक्षा नहीं करेंगे, स्त्री को सम्मान नहीं देंगे, स्त्री का आदर नहीं करेंगे, तो परिवार में अधर्म का प्रवेश हो जाएगा और उस अधर्म के कारण स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। और स्त्री यदि दुष्ट हो गई तो वर्ण संकर प्रजा होगी और वह प्रजा अपने पितरों को नरक में लेकर चली जाएगी। इसलिए सदैव स्त्री का आदर, स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। हमारे वेदों ने आदर्श स्त्री को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। स्त्री एक सृष्टि है क्योंकि उनका हृदय विशाल है। चांदनी भी एक स्त्री है क्योंकि वो प्रसन्न रहती है। स्त्री देव कामा है क्योंकि वो पुण्यवान होती है। स्त्री क्षमा है क्योंकि वो सहनशील होती है। स्त्री सरस्वती है क्योंकि वो विद्वान है। स्त्री सुमंगल है क्योंकि वो परम मंगलकारी है। स्त्री विश्व है क्योंकि वो यशस्विनी है। स्त्री योग है क्योंकि पुरुष के साथ उनका पारस्परिक संबंध होता है। स्त्री अर्धांगिनी है, बिना पत्नी के स्त्री के पुरुष आधा माना जाता है। यद्यपि कृष्ण योग योगेश्वर है, ओम पूर्णमद पूर्णमिद, लेकिन ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भी राधा के बिना श्याम आधा। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को यशोदा के वश में होने में या श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरने में सौभाग्य अनुभव करते हैं। देही पद पल्लव मुदारम। सो इस प्रकार महिलाओं की, स्त्रियों की बड़ी, आप चढ़ मत जाना ज्यादा क्योंकि आज का दिन है लेकिन महिमा तो है। हमारी नई पीढ़ी पूर्ण रूप से स्त्रियों के हाथ में है, स्त्रियों के मार्गदर्शन में है, क्योंकि बच्चों के लिए प्रथम गुरु एक स्त्री, एक महिला ही मानी जाती है। ध्रुव को उनकी माता सुनीति ने कुछ शब्द कह दिए, वो 5 साल का बालक 6 महीने में भगवान को पा गया। कयाधु अपने बेटे को गर्भ में रखी थी, वो प्रहलाद उस गर्भ में रहे हुए बालक को कयाधु ने शिक्षा दी, इस दुनिया का महाभागवत बन गया और एक खंबे से भगवान नरसिंह देव को प्रकट करा दिया। ये सब श्रेय स्त्रियों को है। शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र की धरती को डोला दिए। मुगलों के साम्राज्य में उन्होंने जो जीत हासिल की, ये सारा संस्कार उनकी मां जीजा माता का था। स्त्री की बड़ी महिमा है। हमारे भागवत जी में चले तो देवी कुंती का जिक्र है, साक्षात सहनशीलता की मूर्ति देवी कुंती। श्रीमद् भागवत में आप जानते हैं, भागवत जी में सबसे पहली कथा, श्रीमद् भागवत में सबसे पहला चरित्र एक महिला का सुनाया गया। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपनी कलम चलाते हैं तो सबसे पहले एक स्त्री का स्मरण करते हैं। स्त्री की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहला चरित्र द्रौपदी का सुनाया गया। किस प्रकार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5-5 पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन 30 पर भी द्रौपदी का हृदय करुणा से विभूषित उस अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। वे 5 पति तैयार थे अश्वत्थामा को मारने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने क्षमा। एक स्त्री के हृदय में क्षमा कितनी विशाल होती है, ये गुण कितने भरपूर मात्रा में होते हैं, श्रीमद् भागवत जी में दिखाए गए हैं। एक स्त्री पूरे परिवार, समाज, देश एवं विश्व को शक्तिशाली बना सकती है।
इसलिए पुनः पुनः शुभकामनाओं के साथ आज सभी महिलाओं को जो हमारे साथ उपस्थित है, इन सभी माताओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा देते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन तुम्हारे लिए खास हो। हर दिन आपके लिए खास हो। अंत में मैं रोज बकते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, कथा के माध्यम से आप सबके बीच में आते रहता हूँ। कभी कभी कथा के प्रवाह में हमारी इन महिला, इन माताओं के चरणों में यदि कोई अपराध हो गया हो तो आज के इस पावन दिन में आपका पुत्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा दिल से किसी को दुखी करने का कोई ये नहीं रहता। हमारे हृदय में खास करके माताओं के प्रति, मैं तो माता जी का भगत हूँ भगवान का बाद में हूँ। मेरे मुख से पहले राधा माता का नाम आता है। यदि कोई त्रुटि, गलती, कोई कठोर शब्द, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कभी हंसी मजाक करते हुए माताओं की मजाक उड़ाई जाती है, लेकिन इसमें कोई ईर्ष्या बुद्धि या दोष बुद्धि नहीं होता। घड़ी दो घड़ी कोई आनंद मंगल होता है, लेकिन फिर भी यदि कष्ट हुआ तो पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए।